तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन श्री ब्रह्म सूत्र 10 हो चुके थे, आज 11वें सूत्र से ब्रह्म सूत्र से श्रुतत्वाच्च श्रुतत्वाच्च श्रुतत्वात् अर्थात श्रुतियों द्वारा जगह जगह यही बात कही गई है, इसलिए चा मीन्स भी परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण सिद्ध होता है। व्याख्या सकारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपाः। वह परमात्मा सबका परम कारण तथा समस्त करणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है। कोई भी ना तो इसका जनक है और न स्वामी ही है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, सह विश्वकृत, वह परमात्मा समस्त विश्व का सृष्टा है। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे, मुंडक उपनिषद में इस परमेश्वर से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं इत्यादि रूप से उपनिषदों में स्थान स्थान पर यही बात कही गई है कि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण है। अतः श्रुति प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि सर्वाधार परमात्मा ही संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जड़ प्रकृति नहीं। संबंध स्वाप्ययात सूत्र में जीवात्मा के स्व अर्थात परमात्मा में विलीन होने की बात कहकर यह सिद्ध किया गया कि जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं है, किंतु स्व शब्द प्रत्येक चेतन अर्थात जीवात्मा के अर्थ में भी प्रसिद्ध है। अतः यह सिद्ध करने के लिए कि प्रत्येक चेतन भी जगत का कारण नहीं है, किंतु स्व शब्द प्रत्येक चेतन जीवात्मा के अर्थ में भी प्रसिद्ध है। अतः यह सिद्ध करने के लिए कि प्रत्येक चेतन भी जगत का कारण नहीं है, आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए सर्वात्म रूप परब्रह्म परमेश्वर से ही आकाश आदि के क्रम से सृष्टि बताई गई है। उसी प्रसंग में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन पांचों का वर्णन आया है। वहाँ क्रमशः अन्नमय का प्राणमय को, प्राणमय का मनोमय को, मनोमय का विज्ञानमय को और विज्ञानमय का आनंदमय को अंतरात्मा बताया गया है। आनंदमय का अंतरात्मा दूसरे किसी को नहीं बताया गया है, अपितु उसी से जगत की उत्पत्ति बताकर आनंद की महिमा का वर्णन करते हुए सर्वात्मा आनंदमय को जानने का फल उसी की प्राप्ति बताया है और वही ब्रह्मानंद वल्ली को समाप्त वही कर दिया जाता है, वही ब्रह्मानंद वल्ली को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकरण से आनंदमय नाम से कितना वर्णन हुआ है, परमेश्वर का या जीवात्मा का अथवा अन्य किसी का। इस पर कहते हैं आनंदमयोभ्यासात, 12वां ब्रह्मसूत्र। अभ्यासात अर्थात श्रुति में बारंबार आनंद शब्द का ब्रह्म के लिए प्रयोग होने के कारण आनंदमय अर्थात आनंदमय शब्द यहाँ परब्रह्म परमेश्वर का ही वाचक है। व्याख्या किसी बात को दृढ़ करने के लिए बारंबार दोहराने को अभ्यास कहते हैं। तैत्तिरीय तथा बृहदारण्यक आदि अनेक उपनिषदों में आनंद शब्द का ब्रह्म के अर्थ में बारंबार प्रयोग हुआ है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मवल्ली के 6ठे अनुवाक में आनंदमय का वर्णन आरंभ करके 7वें अनुवाक में उसके लिए रसो वै सः रस ह्येवयं लब्ध्वानंदी भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्याद् यदेष आकाश आनंदो न स्यात् एष ह्येवानंदयाति, अर्थात वह आनंदमय ही रस स्वरूप है।
यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमानंद को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। यदि वह आकाश की भांति परिपूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता, कौन प्राणों की क्रिया कर सकता। सचमुच यह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करता है, ऐसा कहा गया है। तथा शैषानंदस्य मीमांसा भवति एतमानंदम अयमात्मानम उपसंक्रामति। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। तैत्तिरीय उपनिषद। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तैत्तिरीय उपनिषद। विज्ञानमानंद ब्रह्म। बृहदारण्यक उपनिषद। इत्यादि प्रकार से श्रुतियों में जगह जगह परब्रह्म के अर्थ में आनंद एवं आनंदमय शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए आनंदमय नाम से यहाँ उस सर्वशक्तिवान, समस्त जगत के परम कारण, सर्वनियंता, सर्वव्यापी, सबके आत्मस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है, अन्य किसी का नहीं। संबंध। यहाँ यह शंका होती है कि आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय है वह विकार अर्थ का बोधक है और परब्रह्म परमात्मा निर्विकार है। अतः जिस प्रकार अन्नमय आदि शब्द ब्रह्म के वाचक नहीं है, वैसे ही उन्हीं के साथ आया हुआ यह आनंदमय शब्द भी परब्रह्म का वाचक नहीं होना चाहिए। इस पर कहते हैं, विकार शब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्। 13वां ब्रह्मसूत्र है। चेत मीन्स यदि कहो, विकार शब्दात मीन्स मयट प्रत्यय विकार का बोधक होने से ना अर्थात आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता। इति तो यह कथन, इति मीन्स तो यह कथन, ना मीन्स ठीक नहीं है, प्राचुर्यात मीन्स क्योंकि मयट प्रत्यय यहाँ प्रचुरता का बोधक है, विकार का नहीं। व्याख्या। तत्कृत वचने मयट पाणिनि सूत्र में कहा गया है। इस पाणिनि सूत्र के अनुसार प्रचुरता के अर्थ में भी मयट प्रत्यय होता है। अतः यहाँ आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय है वह विकार का नहीं, प्रचुरता अर्थ का ही बोधक है, अर्थात वह ब्रह्म आनंद घन है, इसी का द्योतक है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता। पर ब्रह्म परमेश्वर आनंद घन स्वरूप है, इसलिए उसे आनंदमय कहना सर्वथा उचित है। संबंध। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जब मयट प्रत्यय विकार का बोधक भी होता है, तब यहाँ उसे प्रचुरता का ही बोधक क्यों माना जाए, विकार बोधक क्यों न मान लिया जाए। इस पर कहते हैं, तद्धेतुव्युपदेशाच्च। 14वां ब्रह्मसूत्र। तद्धेतु व्यपदेशात। इसकी मीनिंग है, उपनिषदों में ब्रह्म को उस आनंद का हेतु बताया गया है, इसलिए चा मीन्स भी, यहाँ मयट प्रत्यय विकार अर्थ का बोधक नहीं है। व्याख्या। पूर्वोक्त प्रकरण में आनंदमय को आनंद प्रदान करने वाला बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार जो सबको आनंद प्रदान करता है वह स्वयं आनंद घन है। इसमें तो कहना ही क्या है, क्योंकि जो अखंड आनंद का भंडार होगा वही सदा सबका आनंद प्रदान करता है, वह स्वयं आनंद घन है। इसमें तो कहना ही क्या है, क्योंकि जो अखंड आनंद का भंडार होगा वही सदा सबका आनंद प्रदान कर सकेगा। इसलिए यहाँ मयट प्रत्यय को विकार का बोधक ना मानकर प्रचुरता का बोधक मानना ही ठीक है। संबंध। केवल मयट प्रत्यय प्रचुरता का बोधक होने से ही यहाँ आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक है, इतना ही नहीं, किंतु मांत्रवर्णिकमेव च गीयते। 15वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स तथा, मांत्रवर्णिकम मीन्स मंत्राक्षरों में जिसका वर्णन किया गया है उस ब्रह्म का, एव मीन्स ही, गीयते मीन्स यहाँ प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए भी आनंदमय ब्रह्म ही है। व्याख्या। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली के आरंभ में जो यह मंत्र आया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। अर्थात ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप
और अनंत है। वह ब्रह्म ब्रह्म विशुद्ध आकाश स्वरूप परम धाम में रहते हुए ही सब के हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। जो उसको जानता है वह सबको भली भांति जानने वाले ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है। इस मंत्र द्वारा वर्णित ब्रह्म को यहाँ मांत्र वर्णिक कहा गया है। जिस प्रकार उक्त मंत्र में उस परब्रह्म को सबका अंतरात्मा बताया गया है, उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ में आनंदमय को सबका अंतरात्मा कहा जाता है। इस प्रकार दोनों स्थलों की एकता के लिए यही मानना उचित है कि आनंदमय शब्द यहाँ ब्रह्म का ही वाचक है, अन्य किसी का नहीं। संबंध: यदि आनंदमय शब्द को जीवात्मा का वाचक मान लिया जाए तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं नेत्रोनुपपत्यते। 16वां महामंत्र है। इतरः अर्थात ब्रह्म से भिन्न जो जीवात्मा है वह ना मीन्स आनंदमय नहीं हो सकता। अनुपपत्तेः मीन्स क्योंकि पूर्वापर के वर्णन से यह बात सिद्ध नहीं होती। व्याख्या: तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में आनंदमय का वर्णन करने के अनंतर यह बात स्पष्ट कही गई है कि उस आनंदमय परमात्मा ने यह इच्छा की कि मैं बहुत हूँ। फिर उसने तप अर्थात संकल्प किया। तप करके इस समस्त जगत की रचना की। यह कथन जीवात्मा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ और परिमित शक्ति वाला है। जगत की रचना आदि कार्य करने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। अतः आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता। संबंध: यही बात सिद्ध करने के लिए दूसरा कारण बतलाते हैं। भेदप्यदेशाच्च 17वां ब्रह्मसूत्र है। भेदप्यदेशात् मीन्स जीवात्मा और परमात्मा को एक दूसरे से भिन्न बतलाया गया है, इसलिए चा मीन्स भी आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता। व्याख्या: उक्त बल्ली में आगे चलकर 7वें अनुवाक में कहा है कि यह जो ऊपर के वर्णन में सुकृत नाम से कहा गया है वही रस रूप है। यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ परमात्मा को आनंद दाता और जीवन को उसे पाकर आनंद युक्त होने वाला बताया गया है। इससे दोनों का भेद सिद्ध होता है, इसलिए भी आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है। संबंध: आनंद का हेतु जो सत्वगुण है वह त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति में भी विद्यमान है ही। अतः आनंदमय शब्द की प्रकृति का ही वाचक आनंदमय शब्द को प्रकृति का ही वाचक क्यों न मान लिया जाए। इस पर कहते हैं कामाच्चा नानुमानापेक्षा। 18वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स तथा, कामात् मीन्स आनंदमय में कामना का कथन होने से अनुमानापेक्षा यहाँ अनुमान कल्पित जड़ प्रकृति को आनंदमय शब्द से ग्रहण करने की आवश्यकता ना मीन्स नहीं है। व्याख्या: उपनिषदों में जहाँ आनंदमय का प्रसंग आया है वहाँ शोकामयात इस वाक्य के द्वारा आनंदमय सृष्टि विषयक कामना का होना बताया गया है, जो कि जड़ प्रकृति के लिए असंभव है। अतः उस प्रकरण में वर्णित आनंदमय शब्द से जड़ प्रकृति को नहीं ग्रहण किया जा सकता। संबंध: परब्रह्म परमात्मा के सिवा प्रकृति या जीवात्मा कोई भी आनंदमय शब्द से गृहीत नहीं हो सकता। इस बात को दृढ़ करते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। अश्विन्नस्य च तद्योगम शास्ति। 19वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स इसके सिवा, अश्विन मीन्स इस प्रकरण में, श्रुति मीन्स इस प्रकरण में श्रुति, अस्य मीन्स इस जीवात्मा का, तद योगम उस आनंद से संयुक्त होना अर्थात मिल जाना, शास्ति मीन्स बतलाती है, इसलिए जड़ तत्व या जीवात्मा आनंदमय नहीं है। व्याख्या: तैत्तिरीय उपनिषद में श्रुति कहती है कि इस आनंदमय परमात्मा के तत्व को इस प्रकार जानने वाला विद्वान अन्नमयादि समस्त शरीरों के आत्मस्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। बृहदारण्यक में भी श्रुति का कथन है कि ब्रह्म को जानने वाला पुरुष ब्रह्मरूप होकर ही ब्रह्म में लीन होता है। बृहदारण्यक की श्रुति के इन वचनों से यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि जड़ प्रकृति या जीवात्मा को आनंदमय नहीं माना जा सकता, क्योंकि चेतन जीवात्मा का जड़ प्रकृति में अथवा अपने ही जैसे परतंत्र दूसरे किसी जीव में लय होना नहीं बन सकता।
इसलिए एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही आनंदमय शब्द का वाच्यार्थ है और वही संपूर्ण जगत का कारण है, दूसरा कोई नहीं। संबंध तैत्तिरीय श्रुति में जहाँ आनंदमय का प्रकरण आया है वह विज्ञानमय शब्द से जीवात्मा को ग्रहण किया गया है, किंतु बृहदारण्यक में विज्ञानमय को हृदयाकाश में शयन करने वाला आत्माराम अंतरात्मा बताया गया है। अतः जिज्ञासा होती है कि वहाँ विज्ञानमय शब्द जीवात्मा का वाचक है अथवा ब्रह्म का। इसी प्रकार छंदोग्य उपनिषद में जो सूर्य मंडलांतरवर्ती हिरण्मय पुरुष का वर्णन आया है, वहाँ भी यह शंका हो सकती है कि इस मंत्र में सूर्य के अधिष्ठाता देवता का वर्णन हुआ है या ब्रह्म का। अतः इसका निर्णय करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्नीस ब्रह्मसूत्र हुए हैं आज, आगे कल पढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।